कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 70 साल की उम्र के बाद ज्यादा टहलना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन आज डॉक्टर यही सच बता रहे हैं। बेशक टहलना फायदेमंद है। अगर आपकी सारी कसरत सिर्फ टहलने तक सीमित है, तो शायद आप अनजाने में अपनी उम्र को बढ़ाने की जगह कम कर रहे हैं। 70 के बाद आपका शरीर केवल टहलने से न तो मजबूत रह सकता है, न ही संतुलित। बहुत ज्यादा टहलने से अगर आप दूसरी जरूरी कसरतें भूल जाते हैं, तो मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और गिरने का जोखिम भी बढ़ सकता है। आज हम इसी आम गलती पर चर्चा करेंगे जो 70 की उम्र के बाद ज्यादातर लोग करते हैं, और जानेंगे वो 5 असली रहस्य जो आपकी ताकत, ऊर्जा और आजादी को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो कमेंट में अपना नाम लिखकर बताएं। अगर नहीं पसंद तो 0 लिखें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट बना सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक दिए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, ताकि हेल्थ और फिटनेस की हर एक्सपर्ट सलाह आपको सबसे पहले मिले। ये भी कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पहला रहस्य। मांसपेशियों को कैसे बचाएं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जरूरी। 70 के बाद टहलना तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कसरत सिर्फ टहलने तक सीमित है, तो ये बड़ी भूल है। असली खतरा है सर्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना, जो बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दरअसल टहलना सिर्फ पैरों की कुछ मांसपेशियों को हल्का सा सक्रिय करता है। असली ताकत और संतुलन के लिए मांसपेशियों को हल्की चुनौती यानी रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। यही कारण है कि डॉक्टर 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सलाह देते हैं। यह न केवल मांसपेशियों के नुकसान को रोकता है, बल्कि संतुलन बेहतर करता है और गिरने से बचाता है। अब सोचिए, अगर आप सब्जियों का थैला आसानी से उठा लेते हैं, कुर्सी से बिना हाथों के सहारे खड़े हो जाते हैं, या जार का ढक्कन बिना मेहनत खोल लेते हैं, तो आपकी मांसपेशियां अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे काम मुश्किल लगने लगे, तो समझ लीजिए आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। एक उदाहरण है रमेश जी का, जिनकी उम्र 74 साल है। रमेश जी रोज टहलते थे, सोचते थे यही काफी है। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि पहले जो डिब्बा आसानी से उठा लेते थे, वो अब भारी लगने लगा। कुर्सी से उठना भी पहले जितना आसान नहीं रहा। उन्होंने इसे उम्र का प्रभाव माना, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए उन्हें चुनाव देना जरूरी है। रमेश जी ने अपनी दिनचर्या में रेजिस्टेंस बैंड से हल्की एक्सरसाइज, बॉडी वेट स्क्वाट्स और डंबल्स के साथ आसान व्यायाम शामिल किए। कुछ ही महीनों में उनका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत, संतुलित और ऊर्जावान हो गया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जिम जाकर भारी वजन उठाना नहीं। आप घर पर ही रेजिस्टेंस बैंड, बॉडी वेट स्क्वाट्स या किचन काउंटर पर साधारण पुशअप्स कर सकते हैं। बस धीरे धीरे चुनौती बढ़ाएं। कई शोध बताते हैं कि बुजुर्गों में मांसपेशियां बनी रहें तो उम्र लंबी होती है, और सिर्फ यही नहीं, दिमाग और चाल चलन भी बेहतर रहता। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी कुर्सी पर बैठें और बिना हाथों के सहारे के खड़े हो। अगर आसानी से हो जाता है तो शाबाश, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो अब मांसपेशियों पर काम शुरू करने का वक्त है। याद रखें, इसे शुरू करने में कभी देर नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मांसपेशियों का नुकसान रुकता है, संतुलन सुधरता है और आजादी बनी रहती है। अगर आप सिर्फ टहलने पर निर्भर हैं, तो समझ लीजिए लंबी उम्र का असली राज आपकी मांसपेशियों में छिपा है। दूसरा, संतुलन और स्थिरता, गिरने से बचाव। अब बात संतुलन की। बहुत लोग सोचते हैं कि टहलना काफी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टहलना हमेशा संतुलन नहीं सुधारता?
7-10 के बाद संतुलन खोने का कारण पैरों की कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन की प्रैक्टिस न करना है। गिरना बुजुर्गों में गंभीर चोटों की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप किचन में मोजे पहनते वक्त डगमगाए हैं या ऊंची अलमारी से सामान निकालते वक्त खुद को संभालना मुश्किल हुआ तो ये संतुलन कमजोर होने के संकेत हैं। हमारे एक दर्शक सुरेश 76 साल के हमेशा सक्रिय रहते थे। एक दिन सड़क के किनारे से उतरते वक्त उनका संतुलन बिगड़ा। वक्त रहते उन्होंने खुद को संभाल लिया। इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके डॉक्टर ने बताया कि सिंगल लेग स्टैंड, साइड शिफ्टिंग और बैलेंस कंट्रोल्ड मूवमेंट्स जैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज रूटीन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुरेश ने इन्हें शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उनकी चाल में मजबूती, आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ गई। संतुलन सुधारने के लिए महंगे जिम की जरूरत नहीं। साधारण व्यायाम जैसे एक पैर पर खड़ा होना, सीधी रेखा में एड़ी पंजा चलना या धीरे धीरे वजन शिफ्ट करना बहुत असरदार है। इससे गिरने का खतरा कम होता है, आसन बेहतर बनता है और हर कदम में सहजता आती है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो किचन काउंटर के पास खड़े होकर एक पैर उठाएं और देखें कि क्या आप 10 सेकंड तक संतुलन बना पाते हैं। अगर हां तो शानदार, अगर नहीं तो अब संतुलन सुधारने का समय है। संतुलन उन चीजों में से है जिन्हें हम तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वो अचानक खो न जाए। तो अभी से इसे मजबूत करें ताकि आप लंबा और स्वस्थल जीवन जी सकें। तीसरा, लचीलापन और गतिशीलता। जोड़ रहें जवान, चलना हो आसान। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों की जकड़न और गति में कमी सबसे बड़ी समस्या है। टहलना भले ही पैरों को सक्रिय रखे, लेकिन लचीलपन पर इसका असर बहुत कम होता है। शायद आपने महसूस किया हो कि गर्दन मोड़ना पहले जितना आसान नहीं रहा या नीचे झुककर जूते के फीते बांधना मुश्किल हो गया। ये संकेत हैं कि आपका लचीलापन कम हो रहा है। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये जकड़न रोज के कामों को बाधित करने लगे। लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है। डॉक्टर कहते हैं कि जितना सक्रिय रहना जरूरी है उतना ही लचीलापन और गतिशीलता के लिए व्यायाम में समय देना जरूरी। लचीलापन और गतिशीलता बढ़ाने से न केवल आपके जोड़ बल्कि आपकी पूरी आजादी और आत्मविश्वास भी बरकरार रहता है। जैसे विनीता जी 78 साल की, रोज टहलती थीं, लेकिन धीरे धीरे सुबह उठने पर पीठ और घुटनों में जकड़न होने लगी। उन्हें लगा ये उम्र का असर है, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि अगर जोड़ों का पूरा मूवमेंट न हो तो हर साल लचीलापन और कम होता जाएगा। विनीता जी ने हल्की स्ट्रेचिंग, जोड़ घुमाने के कंट्रोल्ड मूवमेंट्स और साधारण गतिशीलता व्यायाम शुरू किए। कुछ ही दिनों में उनकी जकड़न कम हुई और मूवमेंट्स आसान हो गए। लचीलापन बढ़ाने के लिए योगा क्लास जरूरी नहीं। हल्के मूवमेंट्स जैसे गर्दन घुमाना, कंधे रोटेट करना, घुटनों को सीने तक खींचना या टखनों को घड़ी की तरह घुमाना आसान तरीके हैं। ये व्यायाम न सिर्फ जकड़न कम करते हैं बल्कि रक्त संचार बेहतर करते हैं, आसन सुधारते हैं और गिरने का जोखिम घटाते हैं। अगर आप अपनी लचीलता जांचना चाहते हैं तो सीधे खड़े होकर धीरे धीरे सिर को दाएं फिर बाएं मोड़ें। क्या गर्दन आसानी से घूम रही है या खिंचाव महसूस हो रहा है? अगर टाइटनेस है तो लचीलापन कम हो रहा है और अब इस पर काम करने का वक्त है। याद रखें, लचीलापन और गतिशीलता पर काम करना यानी रोज के काम बिना दर्द या असुविधा के आसानी से करना। और ये बदलाव सिर्फ 10 से 15 मिनट के छोटे व्यायामों से आ सकते हैं। 70 के बाद अगर टहलना ही आपकी एकमात्र कसरत है तो इसमें लचीलापन बढ़ाने वाली गतिविधियां जोड़ना जरूरी है ताकि आप लंबे समय तक आत्मनिर्भर रहें। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं तो कमेंट में 3 जरूर लिखें। चौथा, कोर स्ट्रेंथ और आसन। रीढ़ की हड्डी बचाएं, पीठ दर्द भगाएं। अब बात उस हिस्से की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी कोर मांसपेशियां और आसन। कई लोग सोचते हैं कि कोर का मतलब सिर्फ पेट की मांसपेशियां या 6 पैक एब्स हैं, लेकिन सच ये है कि शरीर को सीधा और संतुलित रखने, रीढ़ को मजबूत करने और संतुलन बनाए रखने में कोर मांसपेशियों का सबसे बड़ा योगदान है। अगर कोर कमजोर है तो कमर दर्द, चलते वक्त झुकाव या लंबे समय तक खड़े रहने में परेशानी होने लगती है।
शायद आपने महसूस किया हो कि पहले जितना सीधा खड़ा रहना अब मुश्किल है या पीठ में अकड़न रहती है। ये संकेत हैं कि कोर की ताकत कम हो रही है। जैसे राजेंद्र जी 75 साल के, पूरी जिंदगी सक्रिय रहे, रोज टहलते थे, फिर भी धीरे धीरे उनके कंधे आगे झुकने लगे, कमर में अकड़न होने लगी। डॉक्टर से मिले तो पता चला कि ज्यादा देर बैठना और सिर्फ टहलने से कोर मांसपेशियों की मजबूती बरकरार नहीं रहती। आसन कमजोर होने से हड्डियों और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है। राजेंद्र जी ने घर पर ही साधारण कोर एक्टिवेशन व्यायाम शुरू किए, जैसे कुर्सी पर बैठकर पेट को हल्के से अंदर बाहर करना, दीवार के सहारे सीधे खड़े रहना, स्लो बैक ब्रिज या खड़े खड़े पेट में कसाव लाकर सांस लेना। कुछ हफ्तों में कमर दर्द कम हुआ, आसन सुधरा और सांस लेने में भी आराम मिला। कोर स्ट्रेंथिंग के लिए मशीनों की जरूरत नहीं, साधारण मूवमेंट्स जैसे दीवार से टेक लगाना, खाली पेट पर धीमी सांस लेना या कुर्सी पर बैठकर पेट सिकोड़ना काम करते हैं। मजबूत कोर न सिर्फ रीढ़ को सपोर्ट करता है बल्कि पाचन बेहतर करता है, संतुलन बनाता है और जोड़ों का दबाव कम करता है। आप भी टेस्ट कर सकते हैं। दीवार के सामने खड़े होकर पीठ, कंधे, सिर और कूल्हों को दीवार से सटाएं। क्या बिना मेहनत के ये पोजीशन बनाए रख सकते हैं? अगर नहीं तो कोर और आसन पर काम करने की जरूरत है। 70 के बाद सिर्फ टहलने पर निर्भर न रहें। अपनी आंतरिक ताकत और रीढ़ की सुरक्षा के लिए कोर स्ट्रेंथिंग को समय दें। 5वां, जोड़ों की सुरक्षा और कम प्रभाव वाली गतिविधियां। अब सबसे जरूरी हिस्से पर, जोड़ों की देखभाल। कई लोग मानते हैं कि टहलना ही हर मर्ज की दवा है, लेकिन उम्र बढ़ने पर बार बार एक ही जोड़ पर दबाव पड़ने से कार्टिलेज घिसता है, लुब्रिकेशन कम होता है और छोटे छोटे झटके भी जोड़ों को तकलीफ दे सकते हैं। शायद आपने नोटिस किया हो कि लंबी वॉक के बाद घुटनों या कमर में दर्द हुआ या पैर भारी लगने लगे। हम इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन यह चेतावनी है कि टहलने से जोड़ों को उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना चाहिए। हमारे दर्शक सोहन जी 77 साल के रोज टहलते थे, लेकिन घुटनों में जकड़न और पीठ दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि बार बार एक जैसा दबाव कम करें और कम प्रभाव वाली गतिविधियां अपनाएं। सोहन जी ने स्विमिंग, साइकिलिंग, फर्श पर स्ट्रेचिंग और ताई ची शुरू की। जल्द ही उनके जोड़ों की तकलीफ कम हुई और टहलने का मजा भी वापस आया। कम प्रभाव वाली गतिविधियां जैसे पानी में व्यायाम, साइकिल चलाना, ताई ची या कुर्सी पर स्ट्रेचिंग जोड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ाती है, लुब्रिकेशन देती है और मांसपेशियों को मजबूत करती है, बिना जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाले। अगर आप अपने जोड़ों का टेस्ट करना चाहते हैं तो कुर्सी पर बैठकर बिना हाथों के सहारे धीरे धीरे उठें। ध्यान दें, क्या कमर या घुटनों में दर्द या जकड़न हो रही है? अगर हां, तो जोड़ों के लिए व्यायाम और कम प्रभाव वाली गतिविधियों की जरूरत है। जोड़ों की सुरक्षा सिर्फ दर्द से बचाव नहीं, बल्कि उम्र भर की गतिशीलता और आजादी का आधार है। आखिरी और सबसे अहम बात, बुजुर्गों के लिए ताकत और आजादी का मंत्र। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा तो समझ गए होंगे कि 70 के बाद सिर्फ ज्यादा टहलना काफी नहीं। ताकत, संतुलन, लचीलापन, कोर स्ट्रेंथ और जोड़ों की सुरक्षा, इन 5 पहलुओं पर काम करना जरूरी है। अब समय है इन बातों को जोड़कर एक आसान और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाने का। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है शरीर का साथ छोड़ना, लेकिन सच ये है कि हमारे शरीर की सुधार की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। सही व्यायाम, आदतें और सकारात्मक सोच से न सिर्फ ताकत लौटाई जा सकती है, बल्कि कई बार आप पहले से ज्यादा सक्रिय और आत्मनिर्भर महसूस कर सकते हैं। बुजुर्ग अक्सर पूछते हैं, क्या अब भी बदलाव मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल हां। चाहे आपको कमजोरी महसूस हो, संतुलन डगमगाए या जोड़ अकड़े, छोटे छोटे नियमित बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। चलिए इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, उसकी झलक। 1. ताकत, बिना खर्च या उपकरण के आसान रूटीन। रोज हल्के डिब्बे या पानी की बोतलें एक जगह से दूसरी जगह रखें। रोटी बेलते वक्त 15 बार हथेलियों से 2 गुना जोर लगाएं। इससे हाथ और कलाई मजबूत होंगे।
कुर्सी से 15 बार बिना हाथों के उठने बैठने की प्रैक्टिस करें। 2. संतुलन। रोजमर्रा में छोटे बदलाव। बर्तन धोते या सब्जी काटते वक्त एक पैर पर खड़े होकर संतुलन बनाएं। पास में दीवार का सहारा लें। घर में चलते वक्त सीधी लाइन में एड़ी पंजा चलें 4-5 बार। 3. लचीलापन। छोटे ब्रेक, बड़ी राहत। टीवी देखते वक्त हर आधे घंटे में 10 बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर स्ट्रेच करें। बैठकर पंजों को गोल गोल घुमाएं, हर पैर 15 बार। गर्दन को धीरे धीरे दाएं, बाएं, ऊपर नीचे घुमाएं, बिना झटके। 4. कोर स्ट्रेंथ। घर पर आसानी से दीवार के सहारे 5 मिनट सीधे खड़े रहें। कुर्सी पर बैठकर या पूजा करते वक्त आराम से सांस लें और पेट को हल्के से अंदर बाहर करें। खड़े खड़े पेट की मांसपेशियों में हल्का कसाव लाएं। 5. जोड़ों की सुरक्षा। कम प्रभाव का कमाल। हफ्ते में 2 बार 10 मिनट कुर्सी पर बैठकर पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। अगर छत या पार्क है तो साइकिल चलाएं या कुर्सी वाली साइकिल यूज करें। पानी में व्यायाम या ताई ची करें या जोड़ घुमाने वाले व्यायाम। अपनी कहानी शेयर करें क्योंकि आपकी सेहत प्रेरणा है। हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग डॉक्टरों पर कम निर्भर हो और अपने शरीर को बेहतर बनाए। अगर आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट करें कि आप कौन सी आदत आज से बदलेंगे या आपकी सेहत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। आपकी कहानियां दूसरों के लिए हिम्मत बन सकती हैं। यह भी बताएं कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें नई ऊर्जा देते हैं। छोटे बदलाव, बड़ा असर। सेहत सुधारने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, रोज 5 से 10 मिनट के छोटे बदलाव काफी हैं। याद रखें, मांसपेशियां, संतुलन, आसन और जोड़ धीरे धीरे कमजोर होते हैं, लेकिन सही मेहनत से सुधर भी सकते हैं। आज से शुरू करें। इन 5 में से जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसे चुनें। एक एक करके सब पर ध्यान दें या हर हफ्ते एक पहलू पर काम करें। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज का सबसे जरूरी सवाल, इन 5 पहलुओं में से आपको किस पर सबसे ज्यादा काम करना है और आपकी जिंदगी में किस बदलाव ने सबसे ज्यादा फायदा दिया? कमेंट करें, हम हर जवाब पढ़ते हैं। आइए सारांश में समझें। सिर्फ टहलने से काम न चलाएं, शरीर को पूरी तरह फिट रखें। रोज ताकत, संतुलन, लचीलापन, कोर और कम प्रभाव वाली गतिविधियों पर ध्यान दें। छोटे बदलाव से बड़ा असर संभव है। अपनी प्रगति और चुनौतियां कमेंट में शेयर करें। एक दूसरे से सीखना जरूरी है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।